आदाब, केपी न्यूज 24/7 के 9 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में गणेश उत्सव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में शांति सभा। बीदर में 30 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन। कलबुर्गी में ईगल यूथ क्लब द्वारा कैंडल मार्च। कलबुर्गी निकाय चुनाव में सत्ता में आने के लिए सभी तकनीकों का इस्तेमाल करूंगा, नलिन कुमार कतीब। किसान महापड़ाव का तीसरा दिन, नाक की लड़ाई में नुकसान किसका? अब देखते हैं समाचार स्थानीय। जिला एवं जिला पुलिस विभाग के तत्वाधान में जिला पुलिस परेड मैदान में 8 सितंबर को गणेश उत्सव की संयुक्त शांति सभा का आयोजन किया गया। वहीं जिला अधिकारी रामचंद्र आर ने कहा कि पड़ोसी केरल में निफा वायरस फैला हुआ है। हर दिन नए वायरस सामने आ रहे हैं और मानव जीवन के लिए घातक होते जा रहे हैं। कुछ वायरस जैसे कि कोविड त्योहार के दौरान लोगों में फैल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव के सफल आयोजन में जनता को जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान मास्क पहनना और सामाजिक अंतर का पालन करना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक नागेश डीएल ने कहा कि त्योहार के दौरान उचित पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था करेंगे। पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए ताकि घटनाओं की स्थिति में पता लगाया जा सके। मूर्ति को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि मैदानी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग ना हों। स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उत्सव में 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। शिक्षक का पेशा ज्ञान के समुद्र की तरह है। इस पेशे में शिक्षकों ने कई बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक सहित उच्च स्तर तक आगे बढ़ाने में मदद की है। विधायक बंडापा काशिमपुर ने कहा। वो चिटकुपा तालुके में 60वें शिक्षक दिवस पर बोलते हुए कहा कि मैं दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर कमठाना के एक स्कूल में स्मार्ट क्लास निर्माण करने के काम किया है और अब काम पूरा हो चुका है। पिछले साल क्षेत्र में 28 कक्षाओं को अच्छे स्कूल बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम बनाने की योजना बनाई थी। स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण पूरा हो चुका है। ಸಾಕಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರದು ಒಂದು ದರ್ಜೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ इस माह की 30 तारीख को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, कहा न्यायाधीश ने। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों को निपटाया जा सकता है। लोगों को इस अवसर का उपयोग उठाना चाहिए। ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೋಕಾದಾಲತನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಾದಾಲತನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 100% ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ बीदर दक्षिण क्षेत्र के मनहली गांव में प्रति वर्ष अनुसार श्रावण मास के अंतिम दिनों गांव की वाल्मीकि मंदिर में सभी धर्म के लोगों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाया जाता है। इस वर्ष भी खाना खिलाया गया। इस अवसर पर राज्य जिम एसोसिएशन के सचिव तनवीर अहमद खान ने हमारे चैनल से बात की। आज मनहली में वाल्मीकि मंदिर में जो है हर साल फंक्शन होता है। यहाँ पर जो है मुझे भी आप लोगों ने बुलाया है, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर हर साल एक अच्छी तरीके से जो है खाने का और लोगों को जो है पूजा का जो है यहाँ पर मौका दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से गंगा जमुना तहजीब एक दूसरों के साथ जो है मिलनसारी के साथ यहाँ पर देखिए अभी सभी समाज के लोग यहाँ पर जो है आए हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर जो है इस मौके पर जो है यहाँ पर जमा होकर एक अच्छी तरीके से जो है सेलिब्रेट करते हैं। मैं इन सभी को जो है मुबारकबादी देता हूँ। और मुझे भी जो है आप लोगों ने बुलाया है और यहाँ पर कुछ मंदिर का काम है बोलकर जो है मुझे आप लोगों ने बताया। मुझसे जो कुछ हो सकता है मैं करूँगा बोल के मैं भी जो है आश्वासन दिया हूँ। मैं मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मंदिर के लिए करूँगा, क्योंकि मंदिर का काम जो होता है भगवान जिससे लेना चाहता है उसी से लेता है। क्योंकि यहाँ पर कोई पैसों का जो है नहीं, यहाँ पर दिल का जो है मामला रहता है।
अब समाचार राज्य के। कलबुर्गी में ईगल यूथ क्लब द्वारा कैंडल मार्च कर दिल्ली पुलिस बल में शामिल सबिया सैफ के लिए इंसाफ की मांग की। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अयमन अजीम ने कहा, सबिया सैफी के साथ बर्बरता करने वाले और उसे हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। कि सबिया जो एक सिविल डिफेंस में एम्प्लॉय थी, और हैरत की बात यह कि वो एक दिल्ली की सिविल डिफेंस में एम्प्लॉय थी, तो उनका बेदर्दाना तरीके से रेप किया गया, 50 मरतबा वार किया गया और उनके चेस्ट को काट कर बेहद अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, उस तरह से उनका रेप कर उनका मर्डर किया गया। तो इसीलिए हम सबसे गवर्नमेंट से अपील है, हुकूमत से अपील है कि रेप के ऊपर एक ऐसा रूल, एक ऐसा लॉ अमेंड करें कि जो भी रेप के बारे में सोच भी रहा हो उसकी रूह कांप जाए और वो रेप के बारे में सोचना भूल जाए। वो बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, वो बूढ़े माँ बाप सोच रहे हैं कि कोई नौजवान खालिद बिन वलीद बनकर आए, कोई नौजवान अबाबिल बनकर आए उनकी मदद के लिए, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सो रही है। अगर एक सेलिब्रिटी की मौत होती है तो स्टेटस बड़ा शान 12 बजते ही लगा देती है, सेलिब्रिटी का बर्थडे हो लगा देती है, लेकिन हमारी एक नौजवान मुस्लिम बहन का कत्ल किया गया, रेप किया गया और बिना कोई गलती के। नौजवान उठ जाएं, आज आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे पर कल ऐसी मुश्किलें आई तो हमारे लिए भी कई लोग आकर आवाज़ उठाएंगे। तो हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द इसे कानून लाएं और रेपिस्ट को जो है ना ऐसी बुरी सज़ा दें कि ताकि लोग आइंदा सोचने से पहले भी वो बार बार सोचें कि रेप क्या चीज़ होती है, रेप के बाद क्या सज़ा मिलती है। राज्य के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि भाजपा कलबुर्गी महानगर पालिका में सत्ता में आने के लिए हर संभव तकनीक का इस्तेमाल करेगी। ग्रीटिंग टू इलेक्शन कॉर्पोरेट्स कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कटील ने मीडिया कर्मियों से कहा कि ये पहली बार है जब भाजपा ने केएमपी में अधिक सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा, चूंकि किसी भी पार्टी ने अपना बहुमत हासिल नहीं किया है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता में आने और केएमपी में मेयर का पद पाने के लिए अपना अपना दांव लगाएंगे। मंत्री ने सत्ता में आने के लिए अपनी पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। कटील ने यह भी कहा कि केएमपी के लिए संभावित गठबंधन पर जेडीएस के साथ बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा समाप्त हुई। अपनी यात्रा के दौरान कुछ परियोजनाओं के लिए मंजूरी के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। कुछ तो लंबे समय से लंबित हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कर्नाटक के लिए पैकेज के तौर पर आएंगे। सीएम ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल में 4 खाली बर्थ को भरने की मंजूरी कहां से मिली। सूत्रों के मुताबिक कुछ बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को छोड़कर कैबिनेट विस्तार का मुद्दा चर्चा में नहीं आया। राज्य सरकार 13 सितंबर से शुरू होने वाले आगामी 10 दिवसीय विधायक सत्र में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक सहित 18 विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। ये सत्र कई मायनों में अनूठा होगा, जिसमें पेपरलेस होना भी शामिल है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।
अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आ गई हैं। बता दें कि भारत ने इस साल पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पैरालंपिक में जाने से पहले भी पीएम ने खिलाड़ियों से बात की थी। उसके बाद जब खिलाड़ियों ने पदक जीते तो पीएम ने न केवल सबको व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी बल्कि उनसे टोक्यो में फोन पर बात भी की थी। और आज इन सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की है। इन खिलाड़ियों में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी शामिल हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह किसान बैठे हुए हैं, उसी तरह किसानों ने करनाल के लघु सचिवालय के बाहर अपना डेरा जमा लिया है। तीसरे दिन भी किसान एसडीएम आयुष सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी पर कार्रवाई की मांग अब किसानों के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। चुनाव आयोग के 5 राज्यों में खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर 4 अक्टूबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को दी है। 5 राज्यों की खाली हुई 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इसकी अधिसूचना 15 सितंबर को जारी होगी। अफगानिस्तान के पंजशीर में हवाई हमले और तालिबानियों का साथ देने के आरोपों से घिरे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीनेटर एडम ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी सीनेटर एडम ने कहा है कि यदि पंजशीर में अटैक साबित हुआ तो पाकिस्तान पर बैन लगाया जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी मदद भी रोकने की मांग की गई है। एडम ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को लेकर दशकों से झूठ बोलता आया है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। रोमांटिक म्यूजिक का जलवा आज भी बरकरार है। म्यूजिक वीडियो तू जो मिला के वीडियो को महज 5 दिन में लाखों व्यूज हासिल हो चुके हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने अपनी 15 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया है। 17 सितंबर से यूएई में इस बड़े टूर्नामेंट का आगाज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को कई क्रिकेट पंडित T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्टर्स ने जो भारतीय टीम चुनी है उसमें विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है और जो मैच पलटने का दम रखते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और किशन जैसे धाकड़ बल्लेबाज चुने गए हैं। अंत में समाचार बाजार के। पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों को अलर्ट किया है। पीएनबी ने कहा है कि इन दोनों बैंकों के खाता धारकों के पास अगर पुरानी चेकबुक है तो अगले महीने से वे किसी काम की नहीं रहेंगी, इसलिए तुरंत नई चेकबुक के लिए अप्लाई कर दें। फिर से एक नज़र मुख्य समाचारों पर। बीदर में गणेश उत्सव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय में शांति सभा। बीदर में 30 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन। कलबुर्गी में ईगल यूथ क्लब द्वारा कैंडल मार्च। कलबुर्गी निकाय चुनाव में सत्ता में आने के लिए सभी तकनीकों का इस्तेमाल करूंगा, नलिन कुमार कतीब। किसान महापड़ाव का तीसरा दिन। नाक की लड़ाई में नुकसान किसका? केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज़ 24x7 से। धन्यवाद।